अक्षय कुमार की बात की जाए तो उनका ना इम्प्रोम्प्टू इम्प्रोवाइजेशन बहुत अच्छा होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी। अक्षय सर इज़ द मास्टर इन कॉमेडी। उनकी कॉमिक टाइमिंग इज़ अनबिलीवेबल। तो मैंने जो उनको देखा है सेट पे, हम लोग बहुत बार ऐसे सरप्राइज हो जाते थे कि सर कैसे ये इम्प्रोव्स कर लेते हैं। बैठे बैठे उनको ऐसे आइडियाज़ आते हैं ना जिससे सीन बेटर हो जाता है। मैंने कभी भी हमारी फिल्म किसी और फिल्म के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं सोची, क्योंकि कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मतलब इट्स जस्ट बाय चांस एंड कोइंसिडेंस कि ये 2 या 3 फिल्में एक साथ एक वीकेंड में रिलीज हुई हैं। बट एनी ड्रीम रोल और मे बी अ फिल्म विच यू लव्ड एंड यू आर लाइक, ओ माय गॉड, आई वांट टू लाइक मेक अ फिल्म लाइक दैट और बी अ पार्ट ऑफ फिल्म लाइक दैट? वो अभी ऑब्वियसली बिकॉज पुष्पा इज सच अ ह्यूज सक्सेस, यू आर लाइक आई वांट टू बी इन पुष्पा, देन आई सी छावा, देन आई एम लाइक आई वांट टू बी इन छावा। यू नो, इट लुक्स so beautiful, the trailer, it's just insane. बहुत कम देखने मिलता है हमें when artists like Akshay Kumar or Fardeen, there are people like that. Yes. But when you got that film, did you also think of that, about the screen time and about everything? Be honest. Actually जब मुझे फिल्म नरेट की गई थी ना, I was really mind blown कि यार मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट और ऐसी फिल्म कभी सुनी नहीं है, मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, और मैंने कॉमेडी कभी की नहीं थी। तो मेरे लिए ये एकदम ही अलग और नई सी दुनिया थी। हाय, दिस इज प्रज्ञा जायसवाल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑसम टीवी। Hi, this is Astha Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. Today we have with us gorgeous Pragya Jaiswal. Of course, Daaku Maharaaj film जो है उसका hype बहुत ज़्यादा है and her character is the heart of the film. तो मैं कावेरी बोलूँ या प्रज्ञा, but hello and welcome to Awesome TV. How are you doing? Thank you firstly for this lovely and warm welcome and I'm doing very very good. अच्छा, टेल मी वन थिंग, ठीक है, जब आपने साइन किया होगा इस फिल्म को तब आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि यार इस फिल्म को मतलब इतना ज़्यादा प्यार मिलने वाला है ऑडियंस से, या व्हाट वाज द फीलिंग व्हेन यू साइन द प्रोजेक्ट? एक्चुअली मुझे हंच तो थी कि मैं एक बहुत ही ऐसे प्रोजेक्ट को साइन करने वाली हूँ जिसमें बहुत पोटेंशियल है टू बी अ ब्लॉकबस्टर। मुझे कुछ एलिमेंट्स ना जो मैंने देखे थे फिल्म के टीज़र और ट्रेलर के, वो मुझे देख के लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी पिक्चर बन रही है। इट हैज़ स्पेक्टेक्युलर विजुअल्स, फैंटास्टिक टीम, द टेक्नीशियंस ऑफ द फिल्म वर लाइक विजय कार्तिक कन्नन वॉज द DOP, जिन्होंने पहले जेलर शूट किया है जो तमिल में रजनीकांत सर की फिल्म थी। So there were some very incredible people associated with the film who had a very clear vision as to what they wanted the film to look like. तो जब मैंने उनका विजन सुना ना, तो मुझे समझ में आ गया था कि यार ये कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं, दिस इज़ अ ह्यूज फिल्म। ऑल्सो जो मैंने विजुअल्स देखे थे वो देख के लग रहा था कि यार इसमें तो बहुत सारी ब्लॉकबस्टर और सुपर ऐसे हाई वाले मोमेंट्स हैं। तो मुझे लगा यार आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। तो मुझे थोड़ा अंदाज़ा तो था कि ब्लॉकबस्टर हो सकती है। अच्छा, I'll take you a little back, okay, to your journey. When you started off, आपका डेब्यू फिल्म जो था उसके लिए आपको अवार्ड्स मिले, काफ़ी अवार्ड्स मिले। आफ्टर दैट आई थिंक एज एन एक्ट्रेस इट बिकम्स मोर स्ट्रेसफुल बिकॉज अब ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया है और इतने अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया, अब आगे वो चीज़ मेंटेन करना है, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। सो वाज देयर एनी स्ट्रेस व्हाइल चूजिंग प्रोजेक्ट्स? देखिए, आई थिंक एज एन एक्टर ना अगर आप प्रेशर लेने लग जाओ कि आपके ऑडियंस आपको पसंद करेंगे नहीं करेंगे, किस रोल में पसंद करेंगे, आई फील वो प्रेशर लेने लग जाए ना तो वो सही नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही परेशान हो जाओगे लाइफ में फिर। आई फील लाइक एज एन एक्टर यू शुड ओनली स्ट्राइव टूवर्ड्स picking up good stories, just doing characters that resonate with you, characters that excite you, stories that you want to be a part of. तो आई फील लाइक अगर आप अपने ये पॉइंट्स को टिक कर रहे हो तो फिर जो उसका कॉन्सिक्वेंस होता है ना, इट्स ओनली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वट एवर यू डू। तो अगर आपने बहुत दिल से और बहुत प्यार से किसी पिक्चर को चूज़ किया है और काम किया है, then whether people like it or not, at the end of the day you have given it your 100% and then you should somewhere be happy with that. तो आई फील मैंने कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया, मैंने बस अपने जजमेंट से बेस्ट प्रोजेक्ट्स चूज़ करने की कोशिश की और एक बार चूज़ किया तो देन आई गिव इट माई 100%। अच्छा, when I watched you in खेल में, I was like so fancy, what an outstanding character there. She's gone to suicide and then again she's standing down. It was phenomenal. Okay, it was a visual treat. But honestly, when I got to know that इतना बड़ा star cast है, ठीक है, खेल में, and सबने साइन तो कर लिया है, but अब 2 घंटे की फिल्म होने वाली है, स्क्रीन टाइम कैसे मिलेगा सबको? But after watching the film, I was relaxed. I was like, अरे wow, it was a fabulous. जी, सबका स्क्रीन
स्क्रीन टाइम भी बहुत बराबर सा था उसमें। जी एग्जैक्टली, जो बहुत कम देखने मिलता है हमें व्हेन आर्टिस्ट लाइक अक्षय कुमार और फरदीन, देयर आर पीपल लाइक दैट, बट व्हेन यू गॉट दैट फिल्म, डिड यू आल्सो थिंक ऑफ दैट अबाउट द स्क्रीन टाइम एंड अबाउट एवरीथिंग? बी ऑनेस्ट। एक्चुअली जब मुझे फिल्म नरेट की गई थी ना, आई वाज रियली माइंड ब्लोन कि यार मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट और ऐसी फिल्म कभी सुनी नहीं है, मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, और मैंने कॉमेडी कभी की नहीं थी, तो मेरे लिए ये एकदम ही अलग और नई सी दुनिया थी। बट आई वॉज सो फैसिनेटेड बाई इट, आई वॉज लाइक यार आई नो देर आर लॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स, बट हर एक कैरेक्टर का अपना यूनिक पार्ट है फिल्म में कंट्रीब्यूट करने का, और एक कैरेक्टर दूसरे के साथ क्लैश कभी भी नहीं कर रहा है, मतलब देयर इज नथिंग दैट इज ओवरलैपिंग अनदर पर्सन्स कैरेक्टर, सबका एक अपना यूनिक रोल है जो बहुत ही डिस्टिंक्ट है। तो अगर चाहे सामने वाला बहुत अच्छा परफॉर्म करे ना करे, उसके परफॉर्मेंस से आपका परफॉर्मेंस इफेक्ट नहीं होगा, यू जस्ट हैव टू डू योर बेस्ट, क्योंकि यू जस्ट हैव टू बी द बेस्ट नैना। आई हैड टू जस्ट वर्क टुवर्ड्स बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ नैना। आई नेवर हैड टू कम्पीट विथ तापसी और वानी कि नहीं ये मुझसे बेटर कर रही है या ये यहाँ पे ये, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। और हमारे कैरेक्टर्स भी इतने ब्यूटीफुली और इतने इक्वली लिखे गए थे कि सबके पास अपने हाई मोमेंट्स थे। तो आई फील लाइक कि व्हेन आई गॉट टू हियर दिस प्रोजेक्ट, थोड़ा सा तो मुझे ऐसा लगा था कि यार 7 लोग हैं, बट मैंने जब अच्छे से नरेशन सुनी और अच्छे से पढ़ा जब मैंने अपनी स्क्रिप्ट को, देन आई वाज लाइक नहीं यार, मतलब ये बहुत ही एक्साइटिंग स्क्रिप्ट है, और हिंदी में इससे एक्साइटिंग और इससे फन फिल्म शायद ना ही मिलेगी। ऐसा तो पहले कभी हमने देखा ही नहीं, तो आई मस्ट जस्ट take this opportunity. It was very well directed also. And अक्षय कुमार की बात की जाए तो उनका ना improvisation बहुत अच्छा होता है, especially when it comes to comedy. अभी मैं उनका कोई इंटरव्यू देख रही थी जहाँ पर उनको उनके सीन्स दिखाए जा रहे थे पीछे, एंड ही वाज लाइक अरे ये तो मैंने ऑन द स्पॉट ऐड किया। तो वैसे कितनी बार होता था, एंड आपने क्या कुछ सीखा उनसे? अक्षय सर इज़ द मास्टर इन कॉमेडी, उनकी कॉमिक टाइमिंग इज़ अनबिलीवेबल। तो मैंने जो उनको देखा है सेट पे, हम लोग बहुत बार ऐसे सरप्राइज हो जाते थे कि सर कैसे ये इम्प्रोव्स कर लेते हैं, बैठे बैठे उनको ऐसे आइडियाज़ आते हैं ना जिससे सीन बेटर हो जाता है। और वो आइडियाज़ सिर्फ अपने लिए नहीं होते, उनके आइडियाज़ अपने को एक्टर्स के लिए भी होते हैं। फिर लाइक अच्छा नैना को ये लाइन बोल देते हैं यहाँ पर बोलने के लिए, क्या मज़ा आएगा, एंड वी वुड ट्राई टू इम्प्रोवाइज ऑन द स्पॉट एंड वील बी लाइक वाओ ये तो बहुत ही एलिवेट हो गया है सीन। So yeah, it was a great blessing to do my first film in Hindi with Akshay sir. There's so much to learn from him and also so much fun working with him. और उनसे बहुत कुछ सीखा, और उन्होंने हमारी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर करी फिल्म में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज एंड रियलिस्टिक वन ऑल्सो। 10th Jan को रिलीज हो रही थी गेम चेंजर, एंड देन फतेह, ओके, एंड 12th को आ रही थी आपकी फिल्म। अब मैं भी सोच रही थी कि किस तरह से न्यूज़ आएगी, लेट्स सी व्हाट इज द हेडलाइंस, एंड ट्रस्ट मी द हेडलाइंस व्हिच आई सॉ, ओके, नॉट एग्जैजरेटिंग, दैट डाकू महाराज बीट्स दिस XYZ फिल्म, एंड हर जगह पर हेडलाइंस थी। कैसा लगता है जब खुद की मेहनत जो है इतनी रंग लाती है, बिकॉज आजू बाजू और भी फिल्में हैं बट ऑडियंस चूज टू गो एंड वॉच योर फिल्म, आपकी मेहनत है, कैसा लगता है? आई फील एक फिल्म की सक्सेस होना ना, उसका क्रेडिट इतने लोगों को जाता है दैट आई फील व्हेन आई सी द सक्सेस ऑफ डाकू महाराज, आई सी द लव फॉर इट, आई ओनली फील ग्रेटफुल कि आई एम एसोसिएटेड विद अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस स्केल. Even if you're the leading lady of the film, I'm paired opposite Balakrishna sir, I mean you have to take this success thoda gracefully and lightly कि यार you're really blessed कि your film is doing well. Comparisons तो portals और reviewers ऐसा करते हैं just to grab eyeballs and clickbait whatever. But then the fact was that the fact is that the film is doing well, the film is receiving the love and I'm so grateful for that. बट मैंने कभी भी हमारी फिल्म किसी और फिल्म के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं सोची, क्योंकि कोई कंपैरिजन है ही नहीं. मतलब इज़ जस्ट बाय चांस एंड कोइंसिडेंस कि ये 2 या 3 फिल्में एक साथ एक वीकेंड में रिलीज़ हुई हैं. बट एक्चुअली हमारा पर्पस क्या था पिक्चर बनाने का? पर्पस ये था कि अपने ऑडियंस के लिए एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म बनाएं.
एंड दैट पर्पस गॉट फुलफिल्ड विद द रिलीज, क्योंकि फिल्म को पहले दिन ही ब्लॉकबस्टर टाइप के रिव्यूज़ आने लगे थे. तो आई फील दैट इज़ द जॉय. The joy is that the film is successful, not that the film is doing better than A film or B film or C film. That is not what we make movies for, right? We make movies for the audience. We don't make movies to, to prove to the other filmmaker कि हमने आपसे better film बनाई है. I just feel that you're too graceful and you're just gracefully answering it all. What makes you so graceful? Because I have also heard interviews where XYZ actress has told that अच्छा मैंने तो कियारा आडवाणी की film beat कर ली. The way you're answering just makes you feel so secure within yourself. How does that happen? I feel that's just the person I am. I feel like it's really wrong to compare yourself to anybody else. I feel like that. That's who I am. I feel there is no comparison between these films. They were made at different points of time for a different reason by different filmmakers from different industries. Shankar sir works, he comes from Chennai, and he's primarily made Tamil films. So he's made some iconic films in the past, and you can never take away the due credit that he deserves for those films. So I feel हमने थोड़ी कभी क्लैश होने के लिए फिल्म बनाई थी यार. तो मतलब कभी किसी को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है. आई फील यू शुड जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू आर हियर टू डू, एंड इफ यू आर सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, you have all the reasons to celebrate. And there should be no other, I feel there should be no other agenda in an actor's life. You should just put your head down, work hard. If your film is doing well, be grateful, be blessed, क्योंकि हर बार हर फिल्म के साथ ऐसा नहीं होता है. You're lucky that your film has worked really well, be grateful, and it's worked well not just because of you. It's worked well because of those 100 technicians who have worked day and night. And as actors ना, हम तो बहुत ही छोटा part contribute करते हैं. There is costumes, makeup, hair, location, executive producer, director, DOP, music, like music composer, itni sare choreographer, dance choreographer, fight choreographer. There are hundreds of people who are involved who make a film. We are one small part of this entire process, so we can never act like कि दुनिया हमसे शुरू होती है, हमसे ख़त्म होती है. Yeah. Okay. My last question to you would definitely be that in Khel Khel mein I watched that you were this fun puppy personality, but in Daaku Maharaaj you were like totally different, 360-degree opposite roles. People like to watch versatility, and people actually like to watch actors who are versatile. So what's next, and now what do you want to pick for yourself? Firstly, I'm very, very lucky that I got to play such completely different roles within a span of like 6 months. Naina is super like hoity, high society, comes from a certain background, has a certain lifestyle, versus a Kaveri who comes from a completely different background, has completely different beliefs. So yeah, I feel like I was so lucky to play these two characters in such a short span of time, and both the films have done so well, both the characters have been so loved. So I just feel like I have never looked for a role कि नहीं मुझे versatile अपना versatility दिखानी है, इस तरीके से मैंने कभी नहीं सोचा. But as an actor I feel really fulfilled that I got to play such different characters in such a short span of time. So very blessed yeah कि filmmakers can see me in such a different light. But any dream role or maybe a film which you loved and you're like, oh my god, I want to like make a film like that or be a part of a film like that? ऐसा मेरे साथ अभी recently तो there's so many films that you see and you're like कि काश मैं होती types. जी. वो अभी obviously because Pushpa is such a huge success, you're like I want to be in Pushpa. Then I see Chhaava, then I'm like I want to be in Chhaava. It looks so beautiful, the trailer. It's just insane. So I feel like whenever I look at a super larger than life sort of a film, a historical or period film, I feel like कि मुझे तो यहाँ पे होना चाहिए था. But that's just obviously that's just my dream and aspiration. I love these historical period dramas. But at the same time, my new thing that I'm getting drawn towards is
is action films. I want to explore more like a more power packed role. I want to do maybe more comedy. So I feel like I'm very greedy as an actor. I want to explore lots of genres. I want to be a part of lots of films and lots of shows. So yeah, ऐसा है मेरा अभी. Okay, so I think you would be best for Sanjay Leela Bhansali's film. Let's manifest because Let's now you made manifest. me think that जी. मुझे मतलब ऐसे historical मुझे film बहुत करनी है ना. You made me think about I that. want to be like Bajirao Mastani and Padmavati and Padmavat and Ram Leela and Chhawa. And then next film you'll be a spy. Then later then I'll ask the same question again. Yeah. Just पिछले project में ये था ये. But yeah, thank you so much. It was so nice having a conversation you. with you. And you are awesome. Thank you. Thank you so much.